नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ये बताऊंगी कि ये कहानी सच्ची घटना पर है या बनाई हुई है। वैसे कहानियाँ जो होती हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी से रिलेट संबंध ज़रूर रखती हैं, क्योंकि कहानियाँ ऐसे ही तो बनी नहीं जाती, वो कहीं न कहीं होती हैं वो कहानी। तो शुरू करते हैं। बहुत संपन्न परिवार मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था। एक छोटे शहर में, जो कि बहुत ही रिलीजियस प्लेस समझा जाता है, जिसे काशी कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा टाउन कहिए, नगर कहिए। बनारस भी उसका नाम कहा जाता है, वाराणसी भी बोलते हैं, और काशी उसी का बहुत प्राचीन नाम है। तो उस काशी नगरी में एक अच्छा परिवार, भरा पूरा परिवार हुआ करता है, जो कि अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा परिवार, घर के सभी सदस्य होते हैं, दादी, चाचा, चाची, बुआ, माता पिता इत्यादि सभी लोग। और मोहल्ले में उनकी एक इज्जत होती है। डॉक्टर्स फैमिली के नाम से जाने जाते हैं वो। मतलब अच्छा खासा पुराने ज़माने में एक अच्छे डॉक्टर्स की, एक अच्छे वैद्य बोलिए, डॉक्टर बोलिए, उनकी जो इज्जत हुआ करती थी, वो इज्जत उस परिवार के साथ थी। तो वहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है, जो कहा जाता है कि उसकी माँ उस लड़की से कहती थी कि जब वो लड़की छोटी थी, जब वो पेट में थी, माँ के पेट में, गर्भ में थी, तो एक्चुअली वो गर्भ में आने से पहले ही उसकी माता जी जो थी वो बहुत बच्चे के लिए बहुत कोशिश करती थी, लेकिन बच्चा होता नहीं था। उसके पहले जो भी होता था वो नहीं हो पाता था, मर जाता था, नहीं रहता था वो बच्चा। तो बहुत पूजा पाठ ये वो सब कुछ करने लगी थी वो, और वो सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दी थी, क्योंकि किसी ने उनको ये कहा था कि सूर्य देव को अर्घ दो और तुमको कुछ लाभ होगा। तो माता जी, जो लड़की की माता जी थी, वो सूर्य देव को अर्घ देती थी। और कभी कभी गंगा जी में जाती थी। गंगा जी तो काशी के लिए बहुत मान्यता रखता है ना, उसकी तो जान है काशी की। तो वो गंगा जी में भी जाती थी और वहाँ पर भी अर्घ दे के स्नान करती थी। एक दिन हुआ यूँ कि वो अर्घ देती है और मतलब पानी जल चढ़ाती है सूर्य देव को, तो उसको अर्घ देना ही बोलते हैं। तो सूर्य देव को अर्घ दे के पानी जल उठाती है, अपना
गंगा जल हाथों में, अंजलि में, तो उनके हाथों में एक छोटी सी मूर्ति आ जाती है भगवान की। हाँ, उतना तो ख्याल नहीं है कि मूर्ति किस चीज़ की थी, मतलब मिट्टी की ही थी ऑब्वियसली, लेकिन वो किस देवता के देवी की थी वो उनको याद नहीं है। तो मैं कहानी इस हिसाब से बोल रही हूँ कि वो उतना उनको ख्याल नहीं है कि वो, लेकिन उनको इतना ख्याल रहता है कि वो किसी देवी देवता की मूर्ति ही उनके हाथ में आ गई थी, ऐसे ही पानी में, अंजलि में, हाथों में। तो वो बड़ा खुश हो गई थी, तो वो घर में लाई थी। लेकिन क्या होता है ना, एक सबकी बातें सुनने, ये वो करने से वो कहाँ तो भी उन्होंने रख दिया, या और घर की पूरी जिम्मेदारी वो उठाती थी, बहू थी वो घर की। तो ऐसा करते करते उनको एक बेटी होती है, तो वो अर्घ देने जाती थी, जल चढ़ाती थी सूर्यदेव को, तो उनको एक बेटी उत्पन्न होती है, घर की बड़ी बेटी होती है वो। तो अब वो लड़की थोड़ा बड़ी होती है और उसको बचपन से ही आध्यात्म के प्रति बहुत रुचि हुआ करती थी। अपने आप ही उसको घर में कुछ अगर पूजा पाठ हुआ तो उसमें बहुत रुचि रखती थी, और दादी के साथ बहुत लगी रहती थी पूजा पाठों में बचपन से ही। एक दिन यूँ हुआ कि उसकी दादी पूजा पाठ करके अपना छत पर, जो टेरेस होता है छत पर होता है उनका, एक मंदिर था, छोटा सा घर था, रूम था, जिसको उन्होंने, दादी ने एक मंदिर में के रूप में रखा हुआ था वो घर, छोटा सा रूम, कमरा। तो वो लड़की हमेशा देखती थी अपनी दादी को बैठ के, पूजा पाठ करती हुई थी साथ दादी के साथ बैठे बैठे। तो वो लड़की जब दादी चली जाती है उसकी पूजा पाठ करके, तो वो वहाँ बैठ के उसी आसन पर ऐसे ही बैठ के वो भी वैसा पूजा पाठ करती है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दरवाजा बंद करके अंदर ही रूम में, छोटा सा रूम हुआ करता है वो रूम, बहुत छोटा सा, करीब आप कहेंगे 5x7, 5x7 का ऐसा कुछ रूम था, छोटा सा। तो उसमें वो बैठकर अपना पूजा वूजा करती है और हनुमान चालीसा का छोटा किताब हुआ करता है, वो उसको छोटा सा बुक जो होता है ना गीता प्रेस वाला, वो बैठ के वो पढ़ना शुरू कर देती है और पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है। उसको पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रही है और कितना पढ़ रही है। तो वो पढ़ती जाती है, पढ़ती जाती है। हाँ, उतना पढ़ने लायक वो हो गई थी, उतनी बड़ी तो हो गई थी, ना बहुत छोटी थी ना बहुत बड़ी थी, मतलब हो गई कुछ 9-10 साल की होगी शायद। तो लेकिन वो लड़की बचपन से ही आध्यात्मिक थी ना, तो उसके अंदर वो सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते उसकी एक रुचि हो गई थी हनुमान चालीसा के प्रति, हनुमान जी के प्रति उसको बहुत रुचि हो गई थी। तो पढ़ते 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 हनुमान चालीसा, अचानक यूँ होता है कि बहुत जोरों की गर्मी के दिन था वहाँ उस टाइम, तो वो बहुत जोरों की आंधी तूफान होना शुरू हो जाता है अचानक। वो उसको कुछ उतना ध्यान ही नहीं रहता है, उस लड़की को अपना खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर वो पढ़ती जाती है। बाद में वो देखती है अरे वो बाहर निकल नहीं पा रही है, तो इतनी आंधी होती है कि वो दरवाजा वापस बंद करके अंदर बैठ जाती है, अपना पढ़ती रहती है। तो बाद में नीचे लोग उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहाँ गई ये लड़की। तो इस तरह से बाद में फिर ठंडा होता है माहौल, तो वो नीचे आती है। अब घर के लोग, परिवार बड़ा होता है तो लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, किसी को पड़ी नहीं रहती है कि लड़की आखिर कहाँ गई थी, आ गई तो क्या कर रही थी, कहाँ थी। हाँ, पता चला ऊपर थी। तो ऐसा है। और वो लड़की बोलती भी नहीं है। उस लड़की को बहुत इतना, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाती है भगवान के प्रति, इतना वो उसके अंदर क्या चल रहा था
कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, उस लड़की को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो इतनी प्रभावित हो गई थी कि वो हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति उसके पिताजी लाए हुए थे। वो शायद सिरेमिक का था, बड़ा सा मतलब हाइट होगा करीब 2.5-3 फुट का हनुमान जी की मूर्ति, लाल रंग की। तो उसके सामने वो हनुमान जी की मूर्ति ऊपर मंदिर में ही रखा हुआ करता था। तो वो पढ़ते पढ़ते इतना खुश हो जाती थी, इतना मतलब प्रभावित हो जाती थी कि वो एक बार पकड़ ली वो हनुमान जी को। हनुमान जी को पकड़ के अपने मतलब गले से लगा लिया। अभी हनुमान जी को गले से लगाया, मतलब क्या हुआ उसके बाद कि वो तो मतलब एकदम चौंक गई, क्योंकि वो हनुमान जी की मूर्ति टूट गई। उसी समय हनुमान जी की मूर्ति भी टूट गई थी और वो डर के मारे क्या करेगी क्या करेगी क्या करेगी। बाद में पता चला पिताजी को, तो बहुत डांट बांट पड़ी। अभी चलो फिर से सब कुछ नॉर्मल हुआ। उनको लगा मिट्टी की मूर्ति है, सिरेमिक की है, तो टूट गई, ठोकर लगा होगा। लेकिन ठोकर वोकर कुछ नहीं लगा था, सिर्फ उस लड़की ने पकड़ा था सिर्फ हनुमान जी को, और वो हनुमान जी की मूर्ति टूट गई। तो इसको चमत्कार रूप में वो लड़की नहीं लेती, लेकिन उस लड़की के मन में वो चीज़ बैठ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि किसी और को तो पता नहीं था, क्योंकि और कोई वहाँ पे था ही नहीं। तो वो लड़की उसके अपने मन ही मन में सोचती रहती है कि ये आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये सब वो सोचती रहती है। और धीरे धीरे वो बड़ी होती रहती है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं उसके साथ, जो वो सबके साथ शेयर नहीं करती थी। I mean, किसी से बोलती नहीं थी। और शायद उस घर में, जॉइंट परिवार में, किसी को सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। सब अपने अपने कामों में बिजी हुआ करते थे। और वो लड़की इस तरह से आध्यात्म धीरे धीरे वो कुछ हद तक हट भी गई, क्योंकि पारिवारिक तनाव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं परिवार में, जॉइंट परिवार में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी होती हैं। तो ये सब देखते देखते उसके अंदर एक मतलब कुछ करने के लिए अलग से अपना सोचने लगी। लेकिन आध्यात्म में उसकी रुचि कहीं ना कहीं दबी हुई थी उसके अंदर ही, जो उजागर नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से समय बीतता गया। वो लड़की 12वीं की परीक्षा देती है और पास होती है, एक जगह जॉब भी करती है। और एक बार क्या होता है, 12वीं-11वीं के क्लास में स्कूल में ही उसके प्रिंसिपल मैम उसको कहती हैं कि आप सभी को पेन फ्रेंड, एक चैप्टर हुआ करता था इंग्लिश में, तो उस पर ध्यान दो और ट्राई टू मेक अ पेन फ्रेंड, ताकि तुम लोग कुछ इंग्लिश वगैरह अच्छी कन्वर्सेशन सीख लो और डेवलप करो अपनी इंग्लिश को। ये बात उस लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं जाके घुस गई। और वो लड़की थोड़ा इंग्लिश में अच्छी थी, और अच्छा होने के लिए उसने पेन फ्रेंड का उसके दिमाग में बैठ गया था। तो वो सोचती थी कहाँ से ट्राई करे, क्या करे। उस वक्त 70-80 का टाइम था। वो तो बनारस या काशी उतना मॉडर्नाइज नहीं था। तो वो लड़की थोड़ा स्वावलंबी भी बनना चाहती थी, थोड़ा मतलब उसके अंदर एक आगे बढ़ने की चाह भी थी। वो बहुत सारी चीज़ों में रुचि रखती थी, कला निपुण थी, मतलब कला में उसको बहुत इंटरेस्ट था। और वो आगे बहुत कुछ करना भी चाहती थी। उस समय उसको
थिएटर में रुचि थी, उसको गाने बजाने में रुचि थी, उसको नाचने में रुचि थी, उसको पेंटिंग में रुचि थी, अभी भी है। तो इस तरह से उसको बहुत कलात्मक उसका जो नज़रिया हुआ करता था, सब होता था। मॉडलिंग में भी एक हद तक था कभी उसकी रुचि। तो इस तरह से वो अपने आप को देखती थी। एक बार ये प्रिंसिपल मैम की वजह से उसने उसके दिमाग में जो चल रहा था, तो उसने उसकी वजह से एक उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत बिकते थे, मैगज़ीन्स वगैरह बहुत बिकते थे। तो वो मैगज़ीन लेती है शहर में। उस टाइम मैगज़ीन खरीदने को भी बहुत पैसे लगते थे, करीब 30-40 रुपए की एक मैगज़ीन हुआ करती थी, तो बहुत लगता था उस टाइम। तो शेयरिंग में मिलता था दुकानों में, पुरानी मैगज़ीन जो होते थे, 1 महीने 2 महीने पुराने जो होते थे एडिशन, तो वो शेयरिंग पे दे देते थे या हाफ प्राइस में ऐसा। तो उस लड़की को मन में आया कि लिया जाए, तो ऐसे ही एक मैगज़ीन वो लेती है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर में लेती है। जैसे 8 आने की यानी 50 पैसे की अगर एक मैगज़ीन शेयर 2 दिन 4 दिन के लिए है, तो 4 आना वो देगी, 4 आना उसकी फ्रेंड। तो इस तरह से इस तरह से दोनों ने शेयरिंग में ले ली। अभी 2 दिन वो रखने वाली थी, 2 दिन ये रखने वाली थी। तो इस तरह से जब उसने मैगज़ीन पढ़ा, तो यूँ जैसे होता है मैगज़ीन्स में, बॉम्बे वगैरह की मतलब चकाचौंध, और उस टाइम वाराणसी उतना चकाचौंध वाली तो था नहीं, आध्यात्मिक नगरी थी और है भी। तो उसमें एक आर्टिकल आता है मीटिंग ग्राउंड करके, तो उसमें उसने एक लड़की को पेन फ्रेंड बनाया। तो पेन फ्रेंड बनाया मतलब उसने शुरुआत की लिखकर, जैसे हाय हेलो होता है वैसे ही। तो उसको जवाब आता है वहाँ से, और वो आता है मुंबई से। तो जिसको उसने फ्रेंड बनाया वो मुंबई की, तो मुंबई की ऐसा उसको लगा। लेकिन मुंबई तो था जगह, लेकिन जिसने जिसने भेजा वो वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था। मतलब उस लड़की का नाम जैसा था उस लड़के का नाम, तो ऐसा था। उस लड़की को लगा कि वो किसी लड़के अरे लड़की का नाम है, तो उसने उसको लिखा। अभी जवाब आया जब ही तो पता चलता है वो लड़की नहीं लड़का था। तो खैर इस तरह से उसके साथ लेटर के थ्रू बातचीत शुरू हुआ। फिर उसने अपने फ़ोटो भेजे। अब ये कहाँ छुपाए, कहाँ लड़की का फ़ोटो। तो धीरे धीरे घर में थोड़ी बातें फैलने लगी कि ऐसा ऐसा लड़की नहीं, अरे लड़का, उसका फ़ोटो आया। तब तक ये लड़की 12वीं पास कर चुकी थी और एक जगह जॉब भी कर रही थी, तो अच्छी कंपनी थी वो। जबकि 12वीं पास में कोई जॉब अच्छे खासे मिलते नहीं है, लेकिन उसको मिला था, अच्छा सा जॉब मिला था। फाइनेंस कंपनी थी, अच्छी खासी कंपनी, बड़ी कंपनी थी। तो वो लड़की वहाँ का नंबर देती है, फ़ोन नंबर, जो कि रिसेप्शन का नंबर होता है, और वो डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होती है, उसके थ्रू जाती है कॉलिंग। तो वो लड़की बात भी नहीं कर पाती थी और ना ही वो करती थी, क्योंकि उस टाइप की उस ज़माने में उतना होता नहीं था कि बातें करने के लिए फ्री या घूमने के लिए फ्री, जाने के लिए फ्री, एक छोटे शहर में जो होता है। तो इस तरह से स्टोरी कुछ टर्न लेता है।
अभी आगे की स्टोरी में आगे बताऊँ नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट ऑडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया। तो जय श्री कृष्णा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली ऑडियो में। तब तक आप सोचिए क्या हुआ होगा।